हाँ तो भाई वेलकम बैक एंड आई एम ऑल्सो बैक आफ्टर सो मेनी डेज। हालांकि सी सैब के चॉइस फिलिंग और सी सैब के मॉक सीट का रिजल्ट बहुत पहले आ चुका था। आई थिंक 31 को आया था। बट मैं बना रहा हूँ वीडियोस 5 तारीख को, बिकॉज अगर मैंने पहले बता दिया होता कि मैंने चॉइस फिलिंग ये करी है और मुझे मॉक सीट में ये मिल रहा है, तो हो सकता है कि ना कुछ फैन टाइप के बच्चे भर देते वही कॉलेज और मेरा सीट कैंसिल हो जाता है। बिकॉज सी सैब में ना बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक 3 या 5 होते हैं सीट्स। और अगर मुझसे बेटर रैंक वाले किसी बच्चे ने भर दिया वो, तो मुझे मिलेगा नहीं। हालांकि मैं उतना भी फेमस नहीं हूँ कि मतलब बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे मुझसे बेटर रैंक वाले, बट इवन मैं रिस्क ले नहीं सकता, इसलिए मैंने बताया नहीं। आज 5 तारीख है, आज बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या भरा। मैंने सी सैब में भी वही करा जो मैंने किया था जोसा में। मतलब मैंने सारे नाइटीज़ में बस एक लाइन से कंप्यूटिंग ब्रांचेज भर दिए हैं। नो मतलब सर्किटल ब्रांच, नो कोर ब्रांचेज, मैंने बस भरा है कंप्यूटिंग ब्रांचेज। मतलब सिर्फ CS, IT, MNC, AI और कुछ सिमिलर से ब्रांच जो कि थे ना कंप्यूटिंग वाले, वो मैंने भर दिया बस एक लाइन से। बट द मेन थिंग मैं इस बार IIST सिपुर की तरफ थोड़ा सा बाइज हूँ, बिकॉज ये पास में ही है। मतलब IIST सिपुर अमृता कोलकाता में, और नदी के जस्ट उस पार मतलब हावड़ा में ना IIST सिपुर है। सो मतलब बहुत ही क्लोज है ये। सो ट्रैवलिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आई थिंक मैं कोलकाता की तरफ थोड़ा सा बाइज्ड हूँ। मतलब यहाँ की सिटी लाइफ अच्छी है और यहाँ पर ना मतलब Tier 1 सिटी है, सो इंटर्नशिप में आसानी वगैरह होगी। सो मैंने सोचा कि चलो भाई IIST सिपुर ही चलते हैं इस बार। मैंने बहुत सारे IIST सिपुर से बेटर कॉलेजेस को, मतलब बेटर NITs को IIST सिपुर से नीचे रखा है, क्योंकि भाई मुझे जाना है IIST सिपुर ही। और भी बहुत सारे पर्सनल रीजन है वहाँ पे जाने की, वो मैं बताऊँगा नहीं, बट इवन मुझे चाहिए IIST सिपुर। हाँ, अगर IIST सिपुर से काफ़ी मुझे बेटर NIT मिल जाए तो मैं ले लूँगा, लाइक NIT जलंधर या फिर ना NIT इलाहाबाद वगैरह। मुझे पता है कि वो नहीं मिलेगा, बहुत ही कम चांसेस है मिलने के, बट इवन वो मैंने भरा है अपने चॉइसेस में। और इस साल के रैंक का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गया है। सो आई थिंक मुझे ना IIST सिपुर से बेटर कॉलेज मिल सकते हैं इस साल, बट मैं लूँगा नहीं, बिकॉज मैं बाइस्ड हूँ बहुत ज़्यादा IIST सिपुर की तरफ। मैं जाने वाला हूँ वहीं पर, लाइक ना मुझे NIT पटना, रायपुर या फिर नागपुर वगैरह पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं, मतलब मिल सकते हैं। बिकॉज इस साल ना मतलब क्लोजी रैंक थोड़े से ऊपर गए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन से। बट मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही IIST सिपुर का जो भी मिले, लाइक CSE, MNC, IT, देखते हैं क्या मिलता है। और CSAB के मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आया था आई थिंक 31 को, वो मैं बताऊंगा। बट उससे पहले अगर तुम एक JEE एस्पिरेंट हो, दैन तुम्हें पता है कि ना तुम्हारे लिए प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी होती है। सो प्रैक्टिस के लिए आई वुड रिकमेंड ओसवाल बुक्स। एक अच्छा सा रिसोर्स तुम्हारे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ओसवाल बुक्स। ओसवाल एक अच्छा ब्रांड है, तुम में से कई लोगों ने इसको क्लास 10th में भी इस्तेमाल किया होगा, मैंने भी किया था। जैसे कि ये है JEE एडवांस की PYQs का बुक। यहाँ पर तुम्हें 21 साल के PYQs मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। अब इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन अगर तुम्हें इससे ही समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है QR कोड, इसको स्कैन करो और तुम्हें मिल जाएगा इसका वीडियो सॉल्यूशन। और वीडियो सॉल्यूशन भी किसी आम टीचर का नहीं, बल्कि वो होगा मनोज चौहान सर का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं इन द फील्ड ऑफ JEE। और इसमें ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है, ताकि तुम देख पाओगे किस साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और तुम ये देख पाओगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद हमारे पास है JEE मेंस की 25 साल की PYQ का बुक। और यहाँ भी हमारे पास है ट्रेंड एनालिसिस, जिससे तुम देख पाओगे कि किस साल किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ भी तुम चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज क्लासीफाई कर सकते हो। JEE मेंस का लेटेस्ट सिलेबस भी दिया हुआ है, शुरुआत में कुछ सैम्पल पेपर्स भी हैं, और यहाँ पर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज PYQs और डिटेल सॉल्यूशन के पहले तुम्हारे पास शॉर्ट नोट भी है, जिससे कि तुम PYQs सॉल्व करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। और ये JEE मेंस फ्लेक्स NCERT का क्वेश्चन बैंक है। और भाई JEE मेंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए ऑन NCERT, स्पेशली केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सब सवाल आते हैं NCERT से ही। और अगर तुम्हें एक जगह कंसाइज वे में दिया हुआ है NCERT के क्वेश्चन विद आंसर्स और उसके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यहाँ भी हमारे पास दिया हुआ है लेटेस्ट सिलेबस विद ट्रेंड एनालिसिस, जिससे तुम देख पाओगे कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज क्लासीफाई कर पाओगे। और इस बुक के शुरुआत में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर के, जिससे तुम प्रैक्टिस कर पाओ, और इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। और इसमें तुम्हें मेनली मिलते हैं NCERT के क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस के पहले होते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स, जिसको तुम पढ़ के समझ सकते हो। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो यहाँ पे भी है एक QR कोड, इसको स्कैन करो और यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा एक एनिमेटेड वीडियो, जो कि तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझा देगा। हर एक चैप्टर का माइंड मैप भी दिया हुआ है। एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ भी है PYQs, और PYQs के नीचे में लिखा हुआ है कि ये PYQ NCERT के किस पार्ट से है, ताकि तुम समझ पाओ कि NCERT से भी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर वो PYQ ना बने तो तुम NCERT के उस पार्ट को जाकर देख सकते हो कि वहाँ पे तुम्हें कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, और उसको समझ सकते हो। सो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये बुक पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, अगर तुम बाय करना चाहो तो कर सकते हो। और एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए तुम इस्तेमाल करना मेरा कूपन कोड आकाश10। और CSAB के मॉक सीट में मुझे मिला है IIST सिपुर का IT ब्रांच, IIST सिपुर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो मैं चाहता था मुझे मिल गया वो आराम से। हालांकि ये बात मुझे पहले से मालूम था, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर के डेटा में देखा था कि मुझे मिल रहा है IIST सिपुर का IT, इससे बेटर मुझे कुछ भी नहीं मिलता। बट द मेन थिंग इज लास्ट ईयर के डेटा में और इस साल के डेटा में बहुत फ़र्क होगा, बिकॉज हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस साल का ना क्लोजिंग रैंक थोड़ा सा बढ़ा है। सो क्या पता कि मुझे IIST सिपुर के IT से कुछ बेटर मिल जाए एक्चुअल काउंसलिंग में। आई थिंक मुझे IIST सिपुर का CSE मिल सकता है। लाइक अभी मुझे मिला है IIST सिपुर का IT ब्रांच
हो सकता है कि मुझे मिल जाए IIT जयपुर का CSE ब्रांच। MNC नहीं मिलेगा बिकॉज मैंने MNC को रखा है नीचे, सबसे नीचे MNC, IIT और CSE। अब लोग बोलेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, तूने MNC को IIT से नीचे कैसे रख दिया। ऐसा होता है ना कि IIT MNC CSE, तूने ऐसे कैसे कर दिया कि MNC IIT CSE। एक्चुअली मैंने सोच समझ के किया था कि मैंने MNC को नीचे रखा IIT से, बिकॉज क्या होता है ना कि MNC बहुत ही हार्ड ब्रांच है और MNC में बहुत सारी मैथमेटिक्स ये होती है। हालांकि मेरी मैथमेटिक्स में अच्छी खासी परसेंटाइल थी, विच वॉज हाईएस्ट अमॉन्ग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बट मुझे मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि इंटरेस्ट तो मुझे ना CS में है और ना ही IIT में है, बट करना पड़ता है पैसे के लिए। तो मैं चूज़ वो कर रहा हूँ जो कि ना थोड़ा सा कम टफ होगा, जैसे कि CS और IIT। MNC टफेस्ट ब्रांच होता है, सो मैंने चूज़ नहीं करा वो। काउंसलिंग का डेट है 6 और 12, आज है 5 तारीख। लेट्स सी क्या मिलता है।